जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो अपकमिंग प्रोजेक्ट के संदर्भ में है। लखनऊ के अंदर में 2024 में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो होगा। इसको हम 2 3 4 सीरीज में रखने वाले हैं। पहला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्लॉट्स के संदर्भ में है और इसके बाद में फिर हम फ्लैट्स के लिए बनाएंगे। फ्लैट में लोकेलिटी के हिसाब से 3 4 वीडियो हम आपके सामने परोसेंगे, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों के साथ में साझा की जाए। और 2024 में अपकमिंग जो प्लॉट्स के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपसे ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि पिछला वीडियो हमारा जो था उसमें वॉइस को लेके बहुत कोई त्रुटियां थी, जिसमें आप लोगों का कमेंट आया था। उसी संदर्भ में ये उसका जो है दूसरा वीडियो बना रहे हैं। 2024 में प्लॉट में जो सबसे बड़ा जो है लॉन्च की संभावना है वो अप्रैल महीने में है। पिंटल पार्क सिटी का फेज़ 3, ये जो मोस्ट अपेडेड है पिछले 2023 से ही। और ये इसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो लगभग 194 गज से लेकर 402 गज के प्लॉट होंगे। और जो प्राइजिंग आने की संभावना है वो 50,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 52,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के बीच में है। प्रोजेक्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 से थोड़ा पहले पड़ता है। पिंटल पार्क सिटी के मेन गेट से लगभग 200 300 मीटर के दायरे में ही आ जाता है। आज जहाँ उनका ऑफिस है जैसे उसके बगल में, और वाईटीटी के सामने ये जो सारे प्लॉट्स पड़ेंगे लगभग। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है और इसीलिए फेज़ 1 और फेज़ 2 से इसकी डिमांड भी ज़्यादा बिल्डर कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो पारदोस ओकस ग्रुप का है, जो सुशांत गोल्फ सिटी के अंदर में सेक्टर A4 के बगल में आ रहा है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर A4 और के बगल में है, सेक्टर A3 के सामने है। लोकेशन बहुत बढ़िया है। लुलु मॉल और जेडी गोयनका से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग जो है आपका 1.5 किलोमीटर के आसपास में होगी। और प्रोजेक्ट लगभग 12.5 एकड़ के लैंड पैच में है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो प्लॉट साइज है आपका 1378 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ प्लॉट आपको 1746 के मिलेंगे। कुछ कॉर्नर के अलग अलग डायमेंशन होंगे। कुछ प्लॉट आपको 2100 के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो प्राइजिंग आने की संभावना है वो लगभग जो है इसमें 6,500 से 7,000 के बीच में है। जो स्टार्टिंग रेंज होगा लगभग 96 लाख रुपए से लेकर 1378 का 1 करोड़ के बीच में ये प्लॉट्स आएंगे। और इसके बाद में जो अगला प्रोजेक्ट है वो है आपका इल्डिको ग्रुप का। इल्डिको आपका सरसंडे रोड के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट इल्डिको सौर्य के नाम से लॉन्च कर रहा है। इस इल्डिको सौर्य का फेज़ 1 ऑलरेडी लगभग कंप्लीट के करीब में है। लगभग आने वाले 6 8 महीने में उसका पोजीशन मिल जाएगा। और फेज़ 2 इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जो 2027 28 में इसका पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बढ़िया है। और आज की डेट में लखनऊ के अंदर में अगर बड़े डेवलपर में देखें तो इनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और इसमें जो रेट है वो लगभग 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट की है। साइजेस इसमें अलग अलग 1000 से स्टार्ट होंगे। और इसमें कुछ विला भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और 1 BHK 2 BHK और 3 BHK हिसाब में तो आप विला में भी मन बना सकते हैं, प्लॉट में भी बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को लेके हम एक ब्रीफ में वीडियो बनाएंगे अगले आने वाले 10 दिन के अंदर में, तो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में इल्डिको के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो स्प्रिंग ग्रुप जो है अपना 2 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने की तैयारी में है। एक तो आपका अयोध्या रोड पे पार्श्वनाथ सिटी के पीछे 40 से 50 प्लॉट लेके आने वाले हैं। उसमें उनकी तैयारी चल रही है, देखते हैं कब तक वो लॉन्च होता है। एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 6 महीने के अंदर में वो भी आ जाए। उसके अलावा IM रोड पे स्प्रिंग ग्रेस के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगले 1 2 महीने में उसका जो है CC के लिए अप्लाई करेंगे और CC लेने के बाद में उसको लगभग लॉन्च कर देंगे। तो आप उसमें भी अपना मन बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बढ़िया है। लगभग जो है 6,000 मतलब 5500 से 6,000 के बीच में इसका रेंज है, 6,000 के आसपास का। तो इस प्रोजेक्ट में भी आप अपना मन बना सकते हैं। बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। और उसके बाद में आप अमरावती ग्रुप वाले एक अगेन जो है आपका टाउनशिप प्लान कर रहे हैं, जो इसके अंदर में है आपका सहारा सिटी के अंदर में है, वहीं IM रोड के आसपास में। तो उसमें भी आप अपना आने वाले समय में मन बना सकते हैं, क्योंकि एक बढ़िया प्रॉपर्टी होगी और एक डेवलप लोकेशन के आसपास में ये लेके आ रहे हैं। उसके अलावा अमरावती ग्रुप का ही एक पैरेलल ग्रुप है आपका, एक्सला ग्रुप के नाम से है। पेरेंट्स कंपनी एक ही लगभग मानी जाती है ये सब। तो एक्सला वाले एक अपना सुल्तानपुर रोड के ऊपर नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इसके अंदर में लगभग 65 एकड़ की लैंड पैच इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है। और उसके बाद में उसे 125 एकड़ तक लेके जाएंगे, ऐसा फेज़ 1 फेज़ 2 में उनकी आशा है।
और इस प्रोजेक्ट जो है, अगर लोकेशन की बात करें तो मधुरमा होटल बन रहा है। पिंटल पार्क सिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मधुरमा होटल बन रहा है, उसके जस्ट बगल में इसका जो गेट आएगा लमसम, और उसी के अंदर में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए और आप लोगों को रहने के लिए, दोनों चीज़ के लिए बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आने वाले समय में आप अपना मन बना सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्मॉल छोटे बजट के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपका विकास विहार फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, एक ट्रिमेंडस सक्सेसफुल रहा हो प्रोजेक्ट, और उनका फेज 2 आने वाला है, फाइनल स्टेज पे है। 10 दिन में भी आ सकता है और 1 महीने में भी आ सकता है। तो उसमें भी आप अपना मन बना सकते हैं। लगभग 12.5 एकड़ के अगेन लैंड पैच में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें 1200 से एरिया स्टार्ट होगा, 1200, 1500, 1800 के आसपास में, और जो प्राइजिंग है वो 3500 के आसपास में रहेगी इसकी, और बाकी कुछ डिस्काउंट होकर 3000-3200 के रेंज में ये प्लॉट्स बिकेंगे। लोकेशन इसका आज की डेट में देखने के लिए जाएंगे तो इंदिरा कनाल के ऊपर है, सुल्तानपुर रोड से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन बहुत फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, क्योंकि सामने आपका आवास विकास का वेलनेस सिटी आ रही है, और वेलनेस सिटी आवास विकास का आने जब जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो सामने रोड है वो 40 मीटर का है, उधर रोड 70 मीटर का है, वो सारी की सारी चीज़ें डेवलप्ड होनी है। साथ में इस प्रोजेक्ट एक ये भी है कि सुसान गोल्ड सिटी का फेज 1 से फेज 2 जो जाने का हाईवे है, जो फ्लाईओवर बन रहा है सेक्टर आई में, जिस दिन वो भी कंप्लीट हो गया तो इसकी मैदानता से दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर की भी इस प्रोजेक्ट से नहीं रह जाएगी। तो उस समय पे इसकी प्राइसिंग कहाँ पे जाएगी, आप ये इस चीज़ को स्वयं देख सकते हैं। इसके अलावा विकास विहार के अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो कामनी इनक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट है, ये भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, और सुनने में आ रहा था 2023 में ही लॉन्च होगा, बट लेकिन अभी वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 2024 में लॉन्च हो। ये आपका सुल्तानपुर रोड से जो अयोध्या रोड जा रहा है, आउटर रिंग रोड, उसके ऊपर स्टे करता है, और तो आप इसके ऊपर भी अपना मन बना सकते हैं। एक बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, LDA रेरा अप्रूव्ड, और प्रोजेक्ट भी लगभग प्राइस 3000 से 3500 के बीच में ही रहेगी। इस प्रोजेक्ट के बाद में अगला जो प्रोजेक्ट है वो आईफल विवासा का है, आईफल वालों का है, जो देवा रोड पे है। ये भी लगभग 2023 से ही अब वेट कर रहे हैं लोग कि ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा। उम्मीद है कि 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, तो इसके ऊपर भी आप अपना मन बना सकते हैं। और ये शायद एक अपार्टमेंट भी लेके आ रहे हैं फैजाबाद रोड पे, दोनों लगभग साथ में आगे पीछे 1-2 महीने के अंदर में लॉन्च होंगे, तो आप दोनों भी देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों हमें आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि जो प्लॉट आप देख रहे हैं और आप लोगों के रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है तो आप ज़रूर उनको ले लीजिए, क्योंकि 2023 में अगर हम लोग देखते हैं पीछे मुड़ के कि पूरे साल में लखनऊ के अंदर में कितने प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं, तो ये कहते हुए हमें जो है थोड़ा बैड तो ज़रूर फील होता है कि 65 लाख की आबादी है पूरे लखनऊ के अंदर में, और दशमलव में भी LD अप्रूव प्लॉट नहीं लॉन्च होते हैं। आपका जो है पैसा लगभग पिछले साल हम सारे प्रोजेक्ट की बात करें तो 4 से 5 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, और सभी प्रोजेक्ट के सारे प्लॉट्स मिला लें तो लगभग 650 यूनिट भी नहीं होगी, जो 0.1% नहीं होता है पूरे शहर की आबादी का। क्योंकि लखनऊ एक उभरता हुआ सिटी है, आज की डेट में प्रशासनिक मामले में, हर मामलों में पूरे इंडिया में टॉप पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए और रहने के लिए बहुत अपना जो है आशियाना बनाना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप जो है, जो प्लॉट आपको पसंद आए, अगर आपकी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट को मैच कर रही हैं तो आप ज़रूर उसमें जो है अपना मन बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि लखनऊ के अंदर में 40 लाख से लेके 80 लाख के बीच में अभी भी देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं लगभग वो सब 1 CR के आसपास में रीच कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट की छोड़ दें बात करें तो इसके बीच में कोई प्रोजेक्ट इन लोगों के लिए अभी किसी बड़े डेवलपर का या नॉर्मल अच्छे डेवलपर का आता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे रायबरेली रोड हो, आपका सुल्तानपुर रोड हो, या आपका अयोध्या रोड हो, इन किसी भी रोड के ऊपर जो है 40 से 80 लाख के बीच में बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट हैं। आपका विकास विहार, कामनी इनक्लेव, और आने वाले समय में आपका IFL का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इन 3 प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो लगभग सारे प्रोजेक्ट उसके ऊपर ही चले जाएंगे।
तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो प्रोजेक्ट या जो प्लॉट्स आपका रीसेल या फ्रेश का जो भी आपको मिल रहा है, अगर आपके बजट को मैच कर रहा है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि वेट करेंगे तो प्राइजिंग जो है बढ़ती चली जा रही है। जिन प्रोजेक्ट को 2021 में हमने 60 लाख रुपए में बेचा था, आज वो 1 करोड़ में बिक रहे हैं। स्टेलर ओकस की बात करें तो इससे आप अनुकलन कर सकते हैं कि प्राइजिंग कहाँ पे जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़े डेवलपर जो हैं प्लॉट्स के प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कोई मन नहीं बन रहा है, लॉन्च करने की दिशा में नहीं दिख रहे हैं, जितने लखनऊ के बड़े डेवलपर्स हैं। उससे क्या होता है कि जब प्लॉट्स कम लॉन्च होंगे तो जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं उनकी प्राइजिंग जरूर भगेगी। और उनका ना लॉन्च करने का एक ही कारण दिखता है कि शहर के अंदर में फ्लैट्स की जो है लॉन्चेज, अपार्टमेंट की लॉन्चेज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर उसके कंपेयर में हम देखेंगे कि लखनऊ के अंदर में प्लॉट्स बहुत कम हैं, अगर प्लॉट्स पैरेलल में चलेगा तो शायद फ्लैट्स की डिमांड उतनी ना रहे। हर साल हम ये देखते हैं कि जो लोग इंक्वायरी करते हैं फ्लैट्स के लिए, और उसमें से लेके 25 से 30% अंततः लोकेशन के हिसाब से और बाकी और चीज़ों के हिसाब से वो अपना चाहे मन मार के चाहे स्वेच्छा से उनको स्विच करना पड़ता है अपार्टमेंट की तरफ। तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आप लोगों से ज़रूर ये कहूँगा कि जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट को मैच कर रही हो उसको ज़रूर आप फाइनलाइज कर लीजिए। और मित्रों, ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हर बार की तरह ये वीडियो आप हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि जो भी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं वो आप तक प्रॉपर पहुँचे और आप लोग उससे जानकारी ले सकें। कुछ त्रुटियाँ ज़रूर होती हैं कभी ना कभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है डे बाय डे एडवांस होती जा रही है और उसके साथ में अपडेट करना होता है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में अपडेट होने के लिए। कुछ त्रुटियाँ अगर पिछले वीडियो में थी तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ में आप सबका हृदय से धन्यवाद।